यस वी आर लाइव। नमस्कार, मैं रेखा झा, मोटिवेशनल होलिस्टिक स्पीकर, फाउंडर ऑफ सोल एंड स्माइल। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबका हृदय से अभिनंदन है हमारे इस टॉक सीरीज में जिसका नाम है मिरर। एज मिरर नेवर टेल्स लाई। हम सबको पता है दर्पण आईना कभी झूठ नहीं बोलता और हम बिल्कुल दर्पण की तरह हैं। हमारा ये टॉक शो बिल्कुल मिरर की तरह है जहां बातें होती हैं दिल से दिल की और हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, हम स्प्रेड करते हैं पॉजिटिविटी। और इसी संदर्भ में जो आज के मेरे बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, सनी नागपाल जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, उनको जोड़ते हैं अपने शो में। हेलो सर, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत अभिनंदन है हमारे इस टॉक शो में मिरर। और भगवान को धन्यवाद करते हुए मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत कम टाइम से आपको मैंने जाना है, समझा है, परखा है, लेकिन इतने कम समय में मैंने जितना जाना वो यही है कि आपकी स्माइल, आपकी पॉजिटिविटी, आपका जो ये नोबल मिशन है, काम है, वो हमारे लिए और हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, पूरी यूनिवर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हंसना हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। एक हमारी हमारी एक पर्सनालिटी का एक बहुत पॉजिटिव एक एटीट्यूड हमारा एक हो जाता है हंसना। और हंसने से ही हम बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। और एक ये जो हंसी है, ये जो स्माइल है, मुझे लगता है ये एक बीमारी की तरह होती है। अगर आप हंसेंगे तो आपको देख के मैं भी शायद हंसना शुरू कर दूं। तो सनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पेज में और मैं चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन अपने शब्दों में हमारे दर्शकों को अपने आप दें। वेलकम। थैंक यू सो मच। तो जो आपने बोला कि लाइफ इज लाइक अ मिरर, दर्पण दर्पण झूठ नहीं बोलता, ये बात बहुत अच्छी लगी। और हम हंसते रहेंगे। और अब जब आप हंसने के ऊपर बात कर रहे थे तो हंसी रुक ही नहीं रही थी। तो देयर वाज अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन आवर फेसेस एंड आई वांट एवरीवन टू स्माइल रोज, हर पल, हर हार्ट बीट हम ऐसे ही खुश रहें। और भगवान का धन्यवाद से शुरू किया आपने, तो हम भगवान के शुक्राने में ही रहें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही मेरा इंट्रोडक्शन है कि थैंक सेवा यू। करते रहो, शुक्र में रहो और हंसते रहो। बाकी बच्चे पसंद है और मैं जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग करता हूँ, तो उसमें हम डिकोड करते हैं कि ये ब्रेन कैसे काम करता है। फिर उसके बाद एनएलपी में जाते हैं, तो हम अपनी स्टेट को मैनेज कर लेते हैं, अपने इमोशंस, अपनी खुशी, अपनी कंसंट्रेशन, और कैसे हम शुक्र में रह सकते हैं आसानी से। बहुत सारी बढ़िया। प्रॉब्लम और चैलेंजेस होते हुए भी, अप्स एंड डाउन्स होते हुए भी, अपनी हेल्थ को कैसे अच्छी रख सकते बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है सनी जी, ये इस कोविड ने हमें सबसे ज्यादा जो ये सिखाया है वो यही है कि मुश्किलें अचानक आ सकती हैं और जैसे दिन के साथ रात है, सुख के साथ दुख है, उसी तरीके से हमारे अप्स एंड डाउन्स लाइफ में होते हैं। हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हमें परेशानियों को झेलना पड़ता है, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से उसे झेलते हैं, किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से उससे निकल जाते हैं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सनी जी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ईश्वर ने आपको एक हंसने वाला मसीहा बना के हम लोगों के साथ भेजा है। और आप वो हैप्पीनेस स्प्रेड करते हैं, आप वो पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं। और मैं सभी दर्शकों का भी आभार देना चाहती हूँ, हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोग हमें पसंद करते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें विश्वास करते हैं, हमारे विचारों को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए आप अपने सजेशन देते हैं। हमारे साथ रेखा अग्रवाल जी जुड़ी हैं, शी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। थैंक यू वेरी मच रेखा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो सनी जी, बहुत शॉर्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको ये कब महसूस हुआ कि आपको ईश्वर ने हंसने हंसाने के लिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए ही बनाया है और आपने कब ये काम करना शुरू कर दिया? बचपन से है जी। मेरा स्कूल का नाम है चिन्मया विद्यालय एंड स्कूल वाह। का एक मोटो था कीप स्माइलिंग। तो वाह। वहीं से शुरू हो गया। और जब मैं वाह। 9th स्टैंडर्ड में था, तो हम बच्चों को कहानियां सुनाते थे।
तब लगता था हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर हमें प्रिपेयर कर रहे थे ज़िंदगी के लिए। ईश्वर वाह! हमें प्रिपेयर कर रहे थे नोट कमाने के लिए, क्योंकि कुछ तो हुनर चाहिए ना। तो जब बिल्कुल, हम सेवा में जाते हैं, जब हम सेवा करते हैं, तो ईश्वर हमें प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं सब पेरेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों से सेवा कराइए, अपने बच्चों को ऐसे मौके दीजिए, जहाँ पे वो किसी की सेवा कर सकें, दूसरों के लाइफ़ में एक रोशनी बन के रह सकें, दूसरों की लाइफ़ में एक स्माइल बन के रह सकें। तो जब ये ऑटोमैटिकली हो जाता है बचपन से, तो आप अपने दुःख को झेलने की ताकत-वाकत, जो आपने बोला, मुश्किलें अपने आप आ जाती हैं। तो हमने प्रिपेयर क्या किया है? बिल्कुल तो सही, हमें बिल्कुल इमोशनल सही। क्वोटिएंट प्रिपेयर करना है, एडवर्सिटी क्वोटिएंट बोलते हैं, ताकत, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, शक्ति, ज्ञान, ये बचपन से ही अगर हम डाल सकें ये गुण, तो फिर लाइफ ब्यूटीफुल है, थी और रहेगी। बहुत अच्छी बात बोली आपने सनी जी, मैं आपकी बातों से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ कि हम अपने बच्चों को इस तरीके से ग्रूम करें कि वो हर परेशानी का सामना करने में अपने आप को समर्थ समझ सकें, क्योंकि हम सब ने ये देखा, हम सब ने ये जाना, हम सब ने ये समझा कि इस कठिन परिस्थिति में बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा मुश्किलें आई, स्कूल बंद, एकेडमी बंद, घर में उन्हें बंद होना पड़ा, बाहर खेलने नहीं जा पाए और बहुत से ऐसे बच्चे थे जो इस परेशानी को नहीं झेल पाए। और सनी जी, बहुत दुःख के साथ मैं ये भी शेयर करना चाहती हूँ, हम सब ने देखा कि बहुत से बच्चों ने अपने जीवन तक गँवा दिए, क्योंकि उनमें इतनी शक्ति नहीं थी, वो उस परेशानी को नहीं झेल पाए। तो आज के सेशन का, आज के मिरर टॉक शो का मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही जाना चाहिए जो सनी जी ने हमारे साथ शेयर किया, कि हमें एज़ अ पेरेंट अपने बच्चों को वो सभी क्षमताएँ, वो सभी वैल्यूज़ सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। हँसी सबसे बड़ा धन है, जो हम जितना बाँटें, जितना खर्च करें, उतना हमारे पास जमा होता जाता है। और हँसी एक ऐसी कला है, हँसी एक ऐसी खुशी, एक ऐसी संपत्ति है जो हमारे साथ हमेशा अगर हम चाहें तो रह सकती है, वो कभी खाली नहीं होती, उसका खजाना भरा रहता है। और एज़ अ लॉ ऑफ कर्मा हम समाज को, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, इस एटमॉस्फेयर को जो भी देते हैं, वो हमारे पास लौट के आ जाता है। तो हम क्यों ना हँसी दें, खुशी दें, पॉज़िटिविटी दें। जिस तरीके से सनी जी हँसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और वो हैप्पीनेस स्प्रेड करते रहते हैं, मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने जीवन में हँसना एक अहम हिस्सा बना लें अपने लाइफ़ का। सनी जी, क्योंकि मिरर झूठ नहीं बोलता, दर्पण वही दिखाता है जो वो खुद देखता है। तो सनी जी जब मॉर्निंग में अपने आप को दर्पण में, आईने में देखते हैं, तो दर्पण क्या दिखाता है आपको? ऑनेस्ट आंसर, मैं मिरर नहीं देखता हूँ, इसलिए बाल भी छोटे कटवाता हूँ और फिर कंघी की ना करनी पड़े, क्योंकि ये ब्रेन का एक हिस्सा होता है, ऑसिपिटल लोब, सबसे छोटा लोब होता है, लेकिन वो ही कलर कॉम्बिनेशन सिखाता है, डिजाइनिंग सिखाता है, और वो मेरा बहुत कम है क्योंकि मैं ब्रेन प्रोफाइलिंग करता हूँ, तो मेरे को मिरर देखने की आदत नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे कि हाउ डू आई सी माई सेल्फ, कि मैं अपने आप में क्या देखता हूँ, ट्रू, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने अंदर वो ईश्वरीय शक्ति देखूँ, वो भक्ति देखूँ, एक सच्चा ट्रू भक्त देखूँ, जो सेवा में है इस यूनिवर्स की, जो शुद्ध, बुद्ध, मुक्त है ना? तो ये मैं चाहता हूँ, लेकिन इस मंज़िल की ओर चल रहा हूँ, अभी पहुँचा नहीं हूँ और अभी भी गलतियाँ होती हैं। और मैं इस याद में रहना चाहता हूँ कि मैं वो प्योर सोल हूँ। मैं वो वाह! स्माइलिंग, हैप्पी, पीसफुल, चीयरफुल सोल हूँ। मैं इस भावना में रहना चाहता हूँ। ये सब हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है। ये मेरी डिज़ायर्स हैं। लेकिन अभी क्योंकि मन थोड़ा मैला हो जाता है, गलतियाँ करता है, कुछ इच्छा होती है, तो हम गलतियाँ करते हैं, तो हमें ये याद रहना कि मैं वो शक्तिशाली निराकार परमात्मा का बेटा हूँ, बच्चा हूँ। तो यही मैं देखना चाहता हूँ और यही मैं 24 घंटा हर साँस में जीना चाहता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है, ये होगा।
वाओ! थैंक यू वेरी मच सनी जी, इतने प्योर और इतने ऑनेस्टी से आपने अपने व्यूज़ को हमारे साथ शेयर किया और यही खूबी है, यही ख़ासियत है हमारी इस टॉक सीरीज़ की मिरर, जहाँ हमारे स्पीकर्स अपने मन की बात शेयर करते हैं ऑनेस्टली और बहुत सच्चाई से वो शेयर करते हैं कि वो अपने आप को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से वो अपनी लाइफ़ को आगे ले जाना चाहते हैं। तो आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और सनी जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने आके वाक़ई हमें एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि हम एक सोल हैं, हम ईश्वर की संतान हैं और जो हमारा परम कर्तव्य है वो यही है कि हमें अपने अंदर बहुत अच्छे-अच्छे गुणों, अच्छे संस्कारों को समावेश कर लेना चाहिए क्योंकि गलतियाँ हमसे होती हैं, हम इंसान हैं, लेकिन उन गलतियों से हमें सीखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपनी अच्छाइयों को, अपनी बुराइयों पे खूब अच्छे से उसका एक सिक्का जमा दें ताकि हमारे अंदर धीरे-धीरे वो बुराइयाँ जाती रहें और अच्छाइयाँ बढ़ती रहें। तो थैंक यू वेरी मच सनी जी फॉर कनेक्टिंग हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर You are a एक्सेप्टिंग माय wonderful, इनवाइट। wonderful, 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 wonderful host. And I was aware that you are an amazing, inspiring speaker. क्योंकि जब आप मेरे शो में आए थे, आहा एडुकेशन, आहा एडुकेटर टॉक, सो मुझे ये फ़ील हुआ था कि आपके पास बहुत सारी कहानियाँ हैं, आप बहुत एंथुसियास्टिक हो और आप भी ईश्वर के गुण रोज़ बाँटते हो, जीते हो और मुस्कुराते रहते हो और आपके अंदर ज्ञान का भंडार है, आपका सोशल वर्क है। तो ये सब गुण मुझे पता थे, लेकिन आज और वो पक्का हुआ, आज वो खुशी हुई। सो मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आपके सारे वेंचर्स के लिए जो आप पुअर चिल्ड्रन के लिए कर रहे हो, जिनको भगवान ने कम दिया। डॉक्टर किरण बेदी बोलती हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम जो भी हमें दिया है, उसको मल्टीप्लाई करके बाँटें और जो आप बहुत अच्छे से थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके इस काइंड वर्ड्स के लिए और मैं भी आप ही की तरह कोशिश करती रहती हूँ, जितना हो सके अपनी तरफ से हम करें और मानव होने के नाते ये हमारा परम कर्तव्य भी है। तो सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, थैंक्स बोलती हूँ और सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।